तौर पे वो चीज़ें हासिल कर सकें। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का 5 बिलियन का फ़ंड है जो कि मुख्तस किया गया फाइनेंस को, फौरी तौर पर हदायत दी कि NDMA को फौरी रिलीफ एक्टिविटीज़, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाए, वो भी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में है और उसके ऊपर इमरजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू एंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं। उसके साथ साथ जो सूबों के साथ मिलकर PDMAs हैं और NDMA है, उनके जो मुश्तरका सर्विस हैं उसका काम स्टार्ट हो गया है और उसके ज़रिए जो घरों की कॉम्पनसेशन है वो उसकी जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो उसका आगाज़ हो चुका है। जो जाँ बाहक हो गए उसके लिए 10 लाख रुपए का जो रकम है वो मुख्तस की गई है और उसकी भी डिस्पर्समेंट जो है आपने देखा कि वो 1 महीने से जारी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं और इसके साथ साथ एक रिलीफ फ़ंड प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट दे दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि सब लोगों की बहैसियत कौम हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिल के इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कर सकते हैं, वरना खाली हुकूमत का या किसी भी एक अदारे का ये कैपेसिटी किसी मुल्क में भी नहीं होती कि वो इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कर सके। तो हम सब इसमें अपना हिस्सा डालेंगे तो ये हम उन भाइयों की, बहनों की, ख़वातीन की, बच्चों की मदद कर सकते हैं जो आज मुश्किल में हैं। एक और बात जो आज बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप सब देख रहे हैं कि एक तमाशा जारी है, क्योंकि जो शख्स एक्सपर्ट हो तमाशों का, ड्रामों का, नौटंकी का, हर वक्त एक ऐसे बयानिए का जो झूठ के ऊपर मबनी हो और फिर उसको इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दो। अब मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट, वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में जो 4 साल तबाही का शिकार थी, जहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, IMF के अपने प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया था ताकि मुल्क दिवालिया हो। और यही वो तरीका होता है जब वो हुकूमत मुसल्लत हो जो फ़ॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी पे बेस्ड हो और फ़ॉरेन एजेंट मुल्क का वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर हो। हमने देखा कि जो 4 साल की तबाहकारी है, महंगाई है, जो मुश्किल मईशत की तबाही है, वो सारी चीज़ें जब आप जगह के ऊपर आ रही हैं और अल्लाह ताला का फजलो करम है कि जो कोalition गवर्नमेंट है उसका अज़्म भी बड़ा क्लियर है कि मईशत को सही सिमत पर लेकर जाना है, जिसके नतीजे में महंगाई भी कम होगी, रोज़गार मिलेगा और वो पूरा एक जो प्लान है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब उस शख्स को ये मालूम हो गया कि ये तो एक जो मईशत है वो भी सही सिमत की तरफ चल चुकी है और तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार फैला दो कि ये जो मईशत का कॉन्फिडेंस है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, उसको ख़तरे में डाल दो। ये मकसद है जो कि 4 साल खुद इसी, अगर इन्होंने 4 साल मईशत ठीक करनी होती तो सही मईशत, तंदुरुस्त मईशत इनको दी थी 2018 में, उसका 4 साल दिवालिया निकाला। तो माइंड सेट क्योंकि ये अब जब चोर पकड़ा गया, एक फॉरेन एजेंट पकड़ा गया, जुर्म साबित हो गया है, एक फैसला आ गया है, अब उस फैसले के आने से पहले इलेक्शन कमीशन से 8 साल भागे रहे। किसी भी एहतसाब का जो केस है, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी, मालम जब्बा, BRT पेशावर, हेलीकॉप्टर केस, कोई जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल नहीं कराया और बंद करा दी। इतना शोर मचा दो कि ऑपोजिशन को जेलों में डाल दो, चोर चोर कहो, जबकि तमाम जो अदालती फैसले हैं वो उसके बरक्स हैं। आज तक इनका कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, बावजूद इसके कि 4 साल मुल्क पे मुसल्लत थे। लेकिन क्योंकि काउंटर नैरेटिव उस झूठ पर मबनी, झूठ का इल्ज़ाम, चोर का इल्ज़ाम लगाकर बनाना था, तो उसको रियासती ताकत को भी इस्तेमाल किया, नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल किया, तैयबा गुल की नैब चेयरमैन की वीडियो को इस्तेमाल किया और एक बयानिया बना दिया। लेकिन जब अदालतों में सबूत देने की बारी आई तो वो बयानिया किसी तरह भी साबित नहीं हो सका। इसी में 4 साल गुजार दिए। मतलब और अब जो सबसे बड़ा एक चीज़ सामने आई है जो आपको बताना बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो लोग भी जो इनकी बात सुनते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी सदाकत और अमानत का तो वो जनाजा निकल चुका है। जो सर्टिफिकेट इनको मिला था ये झूठे भी हैं, ये चोर भी हैं। फॉरेन एजेंट इनको मुस्लिम लीग नून ने या कोalition गवर्नमेंट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इनको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किया है। 5 दफ़ा गलत एफिडेविट जमा कराया है। जिस अकाउंटेंट फर्म से वो जो इनकी जमा कराती रही
ये तमाम स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ख़त लिख के दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि हमारा इससे रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, जो रिकॉर्ड हमें ये देते थे उस रिकॉर्ड को हम जमा कराते थे इनके दिए हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। वो ख़त लिख दिया FIA को और इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें बता दिया गया है कि ये हम ना मैनेज करते थे फ़ंड, ना हम इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली करते थे। जो रिकॉर्ड ये हमें पेश करते थे उस रिकॉर्ड के मुताबिक हम हम वो फर्म थे जो इनका ये जमा कराते थे। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, जो तहलका मचाने वाली चीज़ सामने आई है कि KASB बैंक का एक अकाउंट की तफसीलात इलेक्शन कमीशन इनसे मांगती रही उन 8 सालों में जो इन्होंने छुपाए। वो KASB बैंक ने पहले लिखा कि जी हम आपको भेज रहे हैं, हमें कुछ वक्त दरकार है। फिर ख़त लिखा कि जी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बैठ गया है। फिर मुसल्लत हो गए इमरान खान साहब, तो वो सारा सॉफ्टवेयर वो 4 साल बैठा रहा और उन्होंने कोई तफसील जो है वो नहीं दी। ये भी लिखा गया उनकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि जो 4 मुलाजमीन के अलावा अकाउंट्स हैं उनकी भी KASB बैंक हमें तफसील दे, जो तफसील उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। और फिर अकबर एस बाबर भी लिखते रहे कि हमें तफसील दें, कोई तफसील फराहम नहीं की गई। जो तफसील आई है उसके मुताबिक नेशनल कैंपेन ऑफिस मुस्लिम टाउन लाहौर के अंदर इनके सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की इजाज़त से एक अकाउंट खुला जिसमें 78 करोड़ रुपया फॉरेन फंडिंग आई और वो 78 करोड़ रुपया फॉरेन फंडिंग निकाली गई उस KASB बैंक के ज़रिए। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो KASB बैंक का खुलना अकाउंट का है वो इनके मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी के अप्रूवल और दस्तखतों से खुला। उसके बाद जो पैसे वहाँ से निकालते रहे, जो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड था वो भी उनके दस्तखतों से वहाँ से पैसे निकलते रहे, वो ज़ाती अकाउंट्स में जाते रहे, जिसकी तफसीलात FIA के पास हो चुकी हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 2 ऑफशोर कंपनियाँ, एक लॉकगेट और दूसरी हॉकफील्ड, ये 2 वो कंपनीज हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन कंपनी ऑफशोर कंपनी जो रजिस्टर्ड है, उस ऑफशोर कंपनी का जो एड्रेस है वो 2 ज़मान पाक है। और मुतअद्दिद तौर पर जितनी दफ़ा इमरान खान साहब से पूछा गया कि इन 2 ऑफशोर कंपनियां, क्योंकि ये पेंडोरा पेपर्स में दोनों ऑफशोर कंपनियां आ गई थी, इनसे पूछा कि इससे आपका कोई ताल्लुक है कि नहीं। तो ये फरीदुद्दीन साहब जो हैं, जो 4 लोगों के जो ये KASB बैंक अकाउंट है, इस पे 4 लोगों के दस्तखत हैं जो ये खोला गया। और इसका इन 4 लोगों को इजाज़त दी सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड ऑफ PTI ने। ये प्लीज़ याद रखे बात। उसमें उमर फारूक मारूफ गोल्डी, फरीदुद्दीन अहमद, हामिद जमान और अजीज़ुल्लाह साहब। आपकी स्क्रीन पे उनके अकाउंट्स नंबर भी हैं, ये पेपर भी मैं आपको दे दूंगी। ये फाइनेंस बोर्ड ने इजाज़त दी PTI के ये इन 4 के अकाउंट खोले जाएं और इंडोर्समेंट की दस्तखतों के साथ इन्होंने वो अकाउंट्स खोले। ये जो 2 ऑफशोर कंपनियां हैं, जो एक लॉक गेट है और एक हॉक फील्ड है, ये दोनों ऑफशोर कंपनीज फरीदुद्दीन साहब के नाम पर पेंडोरा पे वो ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो पेंडोरा पेपर में आई हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि इसमें 2 ज़मान पाक एड्रेस आया, जो आज हकीकत सामने आ चुकी है, तो उन्होंने कहा हमारे प्लॉट 2 हैं, हमारा प्लॉट 1 है। प्लॉट 2 या 1 हो या ना हो, आपने वो पहले बैंक अकाउंट खुलवाया, ऑफशोर कंपनियां वहाँ रजिस्टर हुई, उन ऑफशोर कंपनियों से ये 78 करोड़ रुपया आता रहा KASB बैंक के अकाउंट्स में। और ये जो 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ये सेंट्रल PTI फाइनेंस बोर्ड ने इजाज़त देकर ये अकाउंट्स खुलवाए, जिसका एड्रेस भी 2 ज़मान पाक है। और उसके बाद जब पूछा गया इमरान खान साहब या उनके कराए के तर्जुमानों से, उन्होंने कहा हमारा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक, दूर दूर तक इस अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये अकाउंट्स जो हैं वो 8 साल इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। आप KASB बैंक ने अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया है, उसके अंदर ये तफसील आ चुकी है जो FIA के लोगों के पास इस वक्त मौजूद और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं, पहले 8 साल कहते रहे इलेक्शन कमीशन में मेरा दायरा कार नहीं है, अब FIA में कह रहे हैं मेरा आपका दायरा कार नहीं है। इलेक्शन कमीशन में 11 पटिशन कर दी हाई कोर्ट में कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार नहीं है, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जब इलेक्शन कमीशन के अंदर 8 साल मांगते रहे और अभी कहते हैं उजलत में फैसला आया, वहाँ उन्हें कहते हैं मैंने कोई जवाब नहीं देना, मैंने किसी कानून के अंदर जवाब नहीं देना, क्योंकि आपका जवाब लेना बनता नहीं है। ऑपोजिशन सवाल करे तो कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, सजाए मौत की चक्कियों में डाल दूंगा, बेटियों बहनों और झूठे इल्ज़ामात लगा के
ऑपोजिशन को 4 साल जेलों में डाली रखा। इलेक्शन कमीशन से भाग गए। FIA पूछ रही है, नोटिस दे रही है, उन लोगों को नोटिस दे रही है। अभी एक अकाउंट जो आरिफ अलवी साहब के नाम पे, आरिफ अलवी साहब के नाम के ऊपर अकाउंट मिल गया FIA को, जो डिक्लेयर्ड नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी डिक्लेयर्ड नहीं है, और उसकी ऑथराइजेशन आरिफ अलवी साहब के दस्तखतों से हुई हुई है। वहाँ से भाग गए, कोई पेश नहीं हो रहा, कोई कानून के आगे जवाबदेह नहीं है। कॉल आउट करते हैं जजों को, कॉल आउट करते हैं IG। आपको याद है D चौक के अंदर ये कहते थे IG तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वही शख्स खड़े होकर कह रहा है IG मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जज को कह रहा है ज़ेबा सुन ले, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये एक गुंडा, एक ठग, एक नौसरबाज शख्स है जो लोगों को इंस्टिगेट करता है, लोगों को वायलेंस इंस्टिगेट करता है, हेट स्पीच से इंस्टिगेट करता है, लोगों के अंदर इंतशार फैलाता है और भाग जाता है। मजे की बात कि पॉलिटिकल लीडर तो जो बात करता है, जो कॉल करता है, उसके साथ कारकुनों के साथ खड़े होता है। ये इंस्टिगेट करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से 8 साल भागे रहे, FIA से कहा मैं नहीं दूंगा जवाब, भाग गए। BRT पेशावर से भाग गए, मालम जब्बा से भाग गए, बिलियन ट्री सुनामी से भाग गए, हेलीकॉप्टर केस से भाग गए, इन्वेस्टिगेशंस बंद करा दी, 1 करोड़ नौकरी कह के भाग गए, 50 लाख घर कह के भाग गए, 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, भाग गए। क्योंकि झूठ बोलना था ना, इल्जाम लगाना था, बयानियां बनाना था, जो जिसमें महारत रखते हैं, भाग गए। सऊदी अरेबिया में लोगों को इंस्टिगेट करके वहां नारे लगवा के 10-10 साल की उन मजदूरों को सजा हो गई, भाग गए। उनकी रेस्क्यू के लिए नहीं आए, आज तक बयान नहीं दिया कि मैं मजम्मत करता हूं। 25 मई को लोगों को कॉल दी D चौक पहुंचो, भाग गए। रात को कहा बनी गाला पहुंच जाओ, क्योंकि मैं कानून का जवाब नहीं दूंगा, मैं दहशतगर्दी जो कर रहा हूं, सियासी दहशतगर्दी कर रहा हूं, IG को कॉल आउट कर रहा हूं, इंतजामिया को कॉल आउट कर रहा हूं, जज को कॉल आउट कर रहा हूं जो मेरे खिलाफ फैसला देगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका जवाब देने की आई, बनी गाला से भाग गए। मतलब जहां इनको जवाब देना है वहां से भाग जाते हैं। ओ भाई, उन लोगों को तो ना छोड़ के जाओ जो तुम्हारी कॉल पर कोई 100-150 आदमी इकट्ठा हो गया, बनी गाला से रात को भाग गए। वहां जो मीडिया पूछ रहा है खड़ा होके कि हमें जवाब दें कि इमरान खान साहब बनी गाला में हैं कि नहीं है, वहां से भागे हुए भगोड़े भाग चुके हैं, उन मीडिया वालों को मार रहे हैं, उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा रिपोर्टर्स की तस्वीरें जो कि जिन पे तशद्दुद हुआ है, मीडिया वालों की वैनें तोड़ रहे हैं, खुद भाग गए हैं। मतलब ये चाहते थे कि 4 साल जो इन्होंने वहां चोरी की, डाका डाला, बुज़दिल शख्स, अगर तुमने चोरी नहीं की तो नवाज शरीफ की तरह लिखो ना एहतसाब के लिए, अपने खत लिखो कि मेरा हिसाब लिया जाए। अगर तुमने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, तो आओ FIA को जवाब दो, 8 साल ECP को जवाब देते। तुम तो बहुत बड़े सादिक और अमीन हो, आपने तो एक बहुत बड़ा सच और सदाकत का लिबादा उड़ा हुआ है, तो जवाब क्यों नहीं देते? और सारा वक्त लपेट चेंज करने की डिबेट क्या है? शहबाज गिल पे तशद्दुद हो गया, नकली वीडियो, नकली क्या, किसी और की वीडियोस जो हैं उनको रिलीज कर करके कहानी को बदलो, सबूत को बदलो, बयानिए को बदलो, झूठ बोल के, क्योंकि कल का झूठ आज तो नहीं उसके ऊपर कोई होना ना। ये ऐसा शख्स है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनकी बात, उनसे ये तो पूछें कि तुम खड़े क्यों नहीं होते एक बात पे। वो वीडियो आ गई, आज कहते हैं वो आके मुझे खाना नहीं दिया, मैं ज़बरदस्ती खिला दिया फलान, वो वीडियो आ गई है, जूस नहीं, जो मांग रहे हैं, जो खा रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वो आवाम देख रही है, कोई पूछता भी नहीं, झूठ क्यों बोलते हो भाई। लेकिन डिबेट बदलनी है। लसबेला हेलीकॉप्टर केस के ऊपर आपने बदलनी है अपनी डिबेट को, जो आपने अपने ट्रोल्स के जरिए शोहदा के खिलाफ अल्लाह माफी दे कैंपेन्स चलाई, डिबेट बदलो। जवाब नहीं देना FIA को, डिबेट बदलो। तोशा खाना खा गए, कारोबार कर दिया तोशा खाना के ऊपर, सवाल पूछो जवाब, भाग जाओ, डिबेट बदलो। बात यह है कि इमरान खान साहब पकड़े गए हैं, चोरी पकड़ी गई है, फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है, 5 एफिडेविट्स झूठे पकड़े गए हैं। शहबाज गिल ने इमरान खान के कहने के ऊपर डिबेट बदलो कि ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्टेड पढ़ा, उसको बोला, म्यूटनी कॉल की क्योंकि इमरान खान ने कहा था, डिबेट बदल दो, कहते जो तशद्दुद हो रहा है।
और बुला के लोगों को तमाशा खड़ा करके पूरा एक बयानिया बना के भाग जाओ। भाई तुम कैसे लीडर हो? तुम कैसे लीडर हो? लोगों को कॉल देते हो, खुद भाग जाते हो। अगर चोरी नहीं की, अगर जवाब है, अगर लोगों को कॉल आउट करने की गलती नहीं की, तो राहदारी जमानत क्यों ले रहे हो? जवाब दो, बुज़दिल आदमी। मुल्क पे माफिया बिठाई रखा, कार्टल्स बिठाई रखे जो मुल्क को लूटते रहे 4 साल, और भाषण क्या देते हैं? कमजोर कानून के नीचे आता है, ताकतवर कानून के। ताकत तो कानून से भाग रहा है, खुद भाग रहा है जो लेक्चर दे रहा है। और क्या भागना होता है कानून से? कहते हो शहबाज गिल को रिहा कर दो, ये कानून से भागना नहीं होता। खुद अपनी राहदारी जमानत ले लो, भागना नहीं होता। बनीगाला से क्यों भागे हो? आपने तो कॉल दी हुई थी लोगों को। उन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों ने अपनी मेहनत से बनाई, उसको फॉरेन फंडिंग मंगाकर पलूट कर दिया, उसको फॉरेन एडेड पार्टी बना दिया, खुद भाग गया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। हर जगह से भाग जाओ और कहानी को बदलो, ट्विस्ट लाओ, झूठ बोलो, क्योंकि कल जो झूठ बोला है वो आज साबित हो ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, झूठा आदमी है, चोर है, नौसरबाज है, मुनाफिक है, एहसान फरामोश है, दोस्तों का मोहसिन नहीं है। असल बात यह है कि चोरी भी की है, डाका भी डाला है, और लोगों से पैसे खाए हैं, पार्टी के नाम पे खाए हैं, चैरिटी के पैसे पार्टी में इस्तेमाल किए हैं, और उधर से पार्टी में भी नहीं, अपने जाती अकाउंट्स में ट्रांसफर करते रहे हैं। मतलब एक तो झूठ बोला फंड रेजिंग करके चैरिटी के ऊपर, और पार्टी के अकाउंट्स में आती रही, पार्टी के अकाउंट से भी चैरिटी में नहीं जाती रही, वहां से भी जाती अकाउंट्स के अंदर आती रही। और जब सवाल करो, आप ही लोग पूछते थे ना कि मैडम आप यहाँ आके इल्ज़ाम लगाती हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कहता है, भाग जाता है, कहते मैं नहीं आऊँगा। जिन जजेस ने फैसले सुनाने होते हैं उनको कॉल आउट, उन पे हमला। आज मुस्लिम लीग नून के सियासी लोग जिन्होंने लोगों की खिदमत की हुई थी, वो लोग ना अहल हो गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। आज एक शख्स खड़ा होकर रियासत की रिट को चैलेंज करता है, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा करती है, आईजी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, जज को कहता है जो फैसले देती हैं खातून जज हैं उनको कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता? तुम इतने सच्चे, तुम इतने सादिक, तुम इतने अमीन, तो जवाब क्यों नहीं देते कानून को? तुम तो कहते थे कानून, मुल्क इसलिए तरक्की नहीं करते थे कि ताकतवर जो है वो कानून के नीचे नहीं आते। तुम खुद भाग रहे हो कानून से। ताकतवर तो 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम था, जिसने अपनी नस्लों का, अपनी 40 साल का हिसाब दिया था, जो बनता भी नहीं था, कानून के आगे रोज पेश होता था। झूठे इल्जामात, जज अरशद मलिक साहब की इंफॉर्मेशन दिए बावजूद बेटी के साथ वापस आया था कि कोई ये ना उंगली उठा सके कि ये भाग गया। जेल गया था बेटी के साथ, गिरफ्तार कराई बेटी अपनी आंखों के सामने, पीछे नहीं हटा। शहबाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया, उनकी बेटियों को नैब के अंदर तज़हीक की उनको बुलाकर, लेकिन वो पेश हुई। आज मुल्क का वजीर आजम है, नैब पेश होता है, सेशन जज की अदालत में पेश होता है। ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? और कोई पूछने वाला नहीं। कानून का दायरा, जैसे पहले कहा था कि हम उन इल्ज़ामात लगाने वालों में से नहीं हैं कि तुम और कि यूँ पकड़ पकड़ के अंदर करते रहे, वरना कर दिया होता। इसलिए ये ड्रामे करना, कहानी को बदलना, लसबेला की कैंपेन के मास्टरमाइंड भी तुम हो। जो म्यूटनी कॉल की शहबाज गिल ने तुम्हारे कहने पे, उसके मास्टरमाइंड भी तुम हो। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग के जरिए बनाने में उसके मास्टरमाइंड भी तुम हो। लोगों को गुमराह करके, इंस्टिगेट करके, हेट स्पीच करके, इंसाइट करके भी मास्टरमाइंड तुम हो, जो भाग जाते हो। बुज़दिल शख्स हो तुम, झूठे हो, मुनाफिक हो, चोर हो, डाके डाले हुए तुमने। ये केएसबी बैंक के जो तफसीलात सामने आई हैं, जो भी एफआईए में इन्वेस्टिगेट होंगी, जो सामने आया, जो आरिफ अलवी साहब का अकाउंट सामने आया, ये इसी फाशिस्ट माइंडसेट के साथ
फॉरेन फंडिंग मंगाता रहा, मुल्क के खिलाफ दुश्मनी करता रहा। आज खड़े होकर कॉल आउट करता है इंतजामिया को और जुडिशरी को इसका नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। आज उनकी एक जज, खातून जज को ललकारा गया। ये तमाशा बंद होना चाहिए। जी ओन शिराजी साहब। मैडम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कवानीन, कवायद और उसके साथ साथ जो रवायात थी उसके बरक्स साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 दिन की हिफाजती जमानत दी। कानून रवायत ये कहती है कि